जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। शुरुआत करते हैं लाइव अलर्ट की पहली खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का लेवल बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में फिलहाल पहुंच गई है। सोमवार को सुबह एयर इंडेक्स 307 दर्ज किया गया। दिल्ली के 36 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 23 जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है और ये तस्वीर साफ दिखाती है कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त दिल्ली में है। एयर इंडेक्स लगातार पिछले कई दिनों से 300 से 400 के बीच में स्केल 300 से 400 के बीच में लगातार बना हुआ है। कई इलाकों में धुंध की चादर देखी जा रही है। पॉल्यूशन की ये चादर है जिसकी वजह से खराब से बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का AQI लेवल पहुंच चुका है। और दिल्ली से इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में धीरे धीरे प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, बिगड़ रही है। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दिल्ली में इस वक्त स्थिति है। दिल्ली पर छाया प्रदूषण का चादर, गिर रही हवा की गुणवत्ता, यमुना में घुला प्रदूषण और AQI भी खराब स्तर पर। ये 4 बेहद चिंता वाली तस्वीरें हैं, चिंता करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति अब असामान्य हो चुकी है और लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोई सुधार नहीं है फिलहाल और दिल्ली में लगातार एयर इंडेक्स बिगड़ता जा रहा है। खराब से बेहद खराब श्रेणी में वो पहुंच रहा है। अक्षरधाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर आप दूर का नजारा देखना चाहे तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहां पर पॉल्यूशन की चादर ने पूरे इलाके को घेर रखा है और AQI लेवल भी बेहद खराब है। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी ये अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। AQI लेवल आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों का। लोधी रोड की बात करें तो 65 और 40, ये पूरा एक ब्यौरा हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त वायु गुणवत्ता कितनी खराब स्थिति में राजधानी दिल्ली में है, जिसको लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है और इस बीच कोई सुधार नहीं है स्थिति में। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह की, देश की राजधानी की दिखा रहे हैं। कई इलाकों में धुंध की चादर किस तरीके से पूरे इलाके को घेर रखा है और लोधी रोड का ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं। PM कितना है? 219। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम भी अगर कहीं का AQI लेवल है तो वो 200 है और मैक्सिमम तो 400 तक भी गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है बेहद इस वक्त चिंताजनक है और कई इलाकों में इस वक्त बेहद बुरी स्थिति है। धुंध जो है, प्रदूषण की धुंध, उससे लोगों को काफी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सुनसान है सड़कें क्योंकि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। लोगों को हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये लगातार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये जहरीली झाग इस वक्त यमुना में पनप चुकी है और आने वाले दिन में दिवाली है, छठ पूजा है और ये देखने वाली बात, सोचने वाली बात है कि आगे क्या कुछ स्थिति बनने वाली है अगर दिवाली से पहले ही इतनी चिंताजनक स्थिति बन चुकी है। राजधानी दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त AQI लेवल है। 23 जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। देश की राजधानी दिल्ली दिल्ली में प्रदूषण किस तरीके से बढ़ा है। AQI लेवल अगर ओवरऑल की हम बात करते हैं तो 300 के पार है। अगले 3 दिन हालात डेंजर हैं, खतरे से खाली नहीं है। और इस वक्त क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में। ग्रेड 2 पाबंदी लागू होगी। रेड जोन में 12 इलाकों को डाला गया है जहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और हॉटस्पॉट एरिया में फॉगिंग। तो ये तमाम चीजें इस वक्त, ये दिक्कतें हैं जो दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को
फेस करनी पड़ रही है। 23 जगहों पर फिलहाल हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त AQI लेवल पहुंच चुका है। कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है और देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है। अभी तो दिवाली भी बाकी है, छठ पूजा भी बाकी है और उससे पहले की ये कुछ तस्वीरें। अब अलग अलग एरिया का AQI लेवल कैसा है। दिल्ली ओवरऑल की बात करें तो 307 पर फिलहाल बरकरार है AQI लेवल और लगातार अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे हैं। 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है, वहीं 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब। तो ये पूरी हम श्रेणी बता रहे हैं। दिल्ली का ओवरऑल फिगर 307 है, वहीं अलग अलग जगहों पर इस वक्त किस तरीके से AQI लेवल बरकरार है उसका एक ब्यौरा आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। बहरहाल इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, देश की राजधानी दिल्ली का इस वक्त बुरा हाल है प्रदूषण से और लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए जैसे ही दशहरा बीता उसके बाद से हम लगातार कि दिल्ली में जो AQI का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि आप कह सकती हैं कि बेहद खराब श्रेणी में जो है वो AQI पहुंच चुका है। दिल्ली के तमाम जगहों को जो है वो चिन्हित किया गया, जो जिन्हें हॉटस्पॉट्स का नाम दिया गया, जहां पर AQI हर साल सबसे ज़्यादा रहता है। उसमें हमने आपको तस्वीरें आनंद विहार से भी दिखाई थी कि किस प्रकार से वहां पर आप कंस्ट्रक्शन कह लीजिए या जो जगहों जगहों पर जो गाड़ियों का जमावड़ा है उससे किस तरीके से पॉल्यूशन फैलता है। उसके बाद लगातार जो तस्वीरें हैं, आप कह लीजिए रविवार के बाद से स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। आलम यह है कि दिवाली से पहले 300 से ज्यादा जो है AQI का लेवल अब पहुंच चुका है। अब इससे लोगों को जो है कई दिक्कतें होती है। कई जो लोग हैं जिनको पहले से ही अस्थमा है, ऐसे वक्त में उनको और दिक्कतें होने लगती हैं। जिनको अस्थमा नहीं भी है उनको सांस लेने में दिक्कत, खांसी होने लगती है। तो ये तमाम परेशानियां हैं जो पोल्यूशन के साथ आती हैं और हर साल दिल्ली वालों को एक नई परेशानी दे जाती है। इसको लेकर आप देखिए कि हर दिन नई मुहिम चलाई जाती है, नए तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर आप जाकर देखिए तो उसका कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। अब कल भी हमने देखा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो मुहिम है वो दिल्ली सरकार ने चलाया, लेकिन उसकी अगर आप बात कर ले ग्राउंड रियलिटी की तो कोई भी ऐसा करता हुआ नजर नहीं आता है। तो बड़ा सवाल है इस वक्त मैनेजमेंट पर भी शालिनी कि लगातार कहा जा रहा है कि हम स्टेप्स ले रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, इसके स्तर को कम करने के लिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए आप कह लीजिए कि ग्रीन वॉर रूम बनाने की बात हो या फिर एंटी डस्ट कैंपेन की बात हो, ये तमाम कैंपेन दिल्ली सरकार जरूर चला रही है। हम देख भी रहे हैं कि जहां जहां पर स्थिति बेहद खराब है, आप कह लीजिए ITO, आनंद विहार या अक्षरधाम, यहाँ पर पानी का छिड़काव जो है हर दिन किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या उससे स्थिति बेहतर हुई? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखिए कि अगर स्थिति बेहतर होनी होती तो ये वक्त था कि अभी 200 के पार AQI नहीं पहुंचता, लेकिन अब आप देखिए कि 300 के पार लगातार AQI बढ़ रहा है। तो स्थिति आप समझिए और सोचिए कि आने वाले दिनों में स्थिति और कितनी खराब होने वाली है। और जिस बात का डर हमेशा दिल्ली वालों को सताता है कि दिवाली के बाद सांस लेने में फिर से दिक्कत होगी, तो दिवाली से पहले आप सोचिए अगर ऐसी स्थिति है तो आने वाले दिनों में और कैसी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल शालिनी, और ग्रेप 2 के बारे में कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, ग्रेप लागू करने की बात जरूर की गई थी। गोपाल राय जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री दिल्ली सरकार में, उनकी तरफ से कहा गया था कि ग्रेप लागू किया जाएगा और लागू हो भी चुकी है। और उसका भी देखिए असर जो है वो देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं वही कह रही हूं कि तमाम मुहिम दिल्ली सरकार द्वारा जरूर चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पर उसकी जो सफलता दिखनी चाहिए वो हालांकि नजर नहीं आ रहा है। और अभी जरूर कहा जा रहा है कि और नए तरीके अपनाए जाएंगे। हालांकि आप कह सकती हैं कि इन सब चीजों से एक टेस्ट करके देखा जा रहा है कि इसका असर जो है पोल्यूशन कम करने में पड़ता है या नहीं। अगर इसका असर वाकई में पड़ेगा तो इसको फिलहाल लंबे वक्त के लिए लागू किया जाएगा, लेकिन असर
हालांकि AQI में इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। AQI आप देखिए तो लगातार बढ़ ही रहा है। अब इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि और सख्ती से दिल्ली सरकार को जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि दिवाली से पहले अगर ऐसी स्थिति है तो अभी दिवाली भी बची हुई है और छठ का भी त्योहार आने वाला है। तो ऐसे में इन सब के निपटारे के लिए सरकार को पहले से ही और कड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है शालिनी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली NCR में ठंड की शुरुआत होने से पहले ही प्रदूषण का लेवल जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है। यहां की हवा में जहर घुलता जा रहा है, लिहाजा इससे बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई टेक्निक निकाली है। क्या है दिल्ली सरकार की नई रणनीति, इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली की दम घोंटू हवा, फैलता जहर, प्रदूषण शहर शहर। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों काफी प्रदूषित हो गई है। लोगों के सुबह सुबह आंखें खुलते ही हर ओर ठंड वाला कोहरा नहीं बल्कि प्रदूषण वाला कोहरा नजर आता है। इसी से बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई तकनीक निकाली है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की और प्रदूषण की समस्या के खिलाफ एक प्रभावी कदम बताया। कल मैं आनंद विहार गया था। आनंद विहार में देखा हमने कि दिल्ली में हम CNG और इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, लेकिन आनंद विहार में हजारों की तादाद में डीजल की बसें अभी भी धुआं उड़ा रही हैं। तो हमारी जो इतनी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे निवेदन है कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए, दिल्ली के लोगों के साथ बदला मत लीजिए, प्रदूषण बढ़ाने का काम मत करिए, घटाने में सहयोग करिए। दिल्ली सरकार की ये पहल पहली बार नहीं बल्कि पिछले साल भी ये मुहिम चली थी। हर साल चलाए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि जब ट्रैफिक लाइट रेड हो तो उन्हें अपने वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए, जिससे ईंधन की बचत भी होगी और प्रदूषण भी कम फैलेगा। प्रति व्यक्ति पर डे लगभग 10 से 15 रेड लाइट क्रॉस करता है। एक रेड लाइट पर 2 मिनट जब हम इंजन चालू रखते हैं तो लगभग पर डे हम आधा घंटा पेट्रोल और डीजल फूंक रहे हैं बेवजह का। इसलिए आज से जो ये कैंपेन है, दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, अपने हिस्से का, जो दिल्ली के हिस्से का पोल्यूशन है उसे कम करेंगे और उसके लिए गाड़ियों के पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी है। यही नहीं, इस दौरान गोपाल राय ने ITO चौराहे पर वाहन चालकों को फूल भी भेंट किए और उनसे रेड लाइट के दौरान गाड़ी का इंजन बंद रखने की अपील की। हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं, उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसके लिए आज से ये रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं। इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान का जो मकसद है कि हम सब लोग जब रेड लाइट हो जाए चौराहे पर तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ये एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल जब इतनी खराब स्थिति में पहुंच गया है तो क्या फैक्ट्रियों को कुछ दिनों तक बंद करने का सरकार आदेश जारी करेगी? लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से शालिनी झा की रिपोर्ट।